हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 23 डेज फ्रॉम जीरो। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल इट इज़ पॉसिबल। 23 डेज में आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ना केवल कर सकते हो बल्कि उनको रिवाइज भी कर सकते हो। आज मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाली हूँ, वो कौन से टॉपिक्स हैं जो करने चाहिए, वो कौन से टॉपिक्स कहाँ से करने चाहिए और कैसे आपको पूरा शेड्यूल बनाना चाहिए। टाइम टेबल भी प्रोवाइड करूंगी इस वीडियो में। आपका जो एग्जाम है वो 23 जून को है। यस, 23 जून को आपका एग्जाम है 10 AM से लेकर 11:30 AM के बीच में। इस ड्यूरेशन में या तो आपको हर रोज मॉक टेस्ट सॉल्व करना है या फिर आपको स्टडी टाइम अपना स्टडी करनी है इस टाइम में। तो जिस दिन मॉक टेस्ट है उस दिन मॉक टेस्ट सॉल्व करो, नहीं तो पढ़ाई करते होने चाहिए इस टाइम पर। ये 1.5 आवर्स यू शुड बी यूज टू रनिंग योर माइंड। कोई भी सोएगा नहीं 10 AM to 11:30 AM के बीच में अगर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years लॉ का एग्जाम देना है। एडमिशन क्राइटेरिया में 100% एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स ही मैटर करते हैं। पहले ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करा करते थे, बट अब 100% कौन से मार्क्स मैटर करते हैं? ग्रेजुएशन के। उसके बाद स्कीम ऑफ द टेस्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 1 hour 30 minutes दिए जाते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर है। हिंदी और पंजाबी में भी पेपर होता है। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज 30 मार्क्स के हैं। लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स की है। रीजनिंग एबिलिटी और नॉलेज ऑफ इंग्लिश 30 मार्क्स के हैं। रीजनिंग एबिलिटी में मैथ्स भी आता है और लॉजिकल रीजनिंग भी आता है। देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम, मतलब अगर गलत आंसर दोगे तो 0.25 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। ठीक है ना। इसलिए आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानना चाहते हो हाउ टू सॉल्व द पेपर, आपको पेपर को सॉल्व कैसे करना चाहिए, तो कमेंट कर देना, आई विल कम अप विद द वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पर प्लान पे चलते हैं, डायरेक्ट प्लान पे चलेंगे। वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप यूनिवर्सल्स की बुक में से करेंगे, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। यूनिवर्सल्स बुक में से आप थ्योरी पढ़ेंगे पूरी की पूरी। अगर आपको थ्योरी में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप इतने दिन करके उसके बाद आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 500+ MCQs हैं यूनिवर्सल में वो करेंगे, और जो एक्स्ट्रा MCQs भी आएंगे जो आपने मे बी थ्योरी में चीज़ें ना पढ़ी हो वो भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और लीगल अवेयरनेस। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ जो थ्योरी है आप यूनिवर्सल्स की बुक में से ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। एंड अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो आप विली की LAN LR भी ले सकते हैं। LAN LR बाय विली की बुक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद आप लीगल अवेयरनेस MCQ सॉल्व करेंगे जो कि लीगल GK भी बोलते हैं, मतलब क्वेश्चंस है मेमोरी बेस्ड टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ में से। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पर बहुत कवर होते हैं। वो सब कुछ रट्टा मार करके यू विल कॉल इट अ डे। उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लीगल टर्म्स है, ठीक है ना, इसी उसमें आप लीगल टर्म्स भी डालोगे। मैं कहीं पर डाल दूंगी, इधर डाल रही हूँ मैं लीगल टर्म्स। यस, लीगल टर्म्स करनी बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम के लिए। लीगल टर्म्स जो मॉक टेस्ट में दी हुई हैं वो तो आप रट्टा मारकर जाओगे ही जाओगे। एंड एक्स्ट्रा लीगल टर्म्स loggery.com पे मैंने 2 PDFs दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, पजल टेस्ट। ये सब कुछ करके जाना है। नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, ये आप करके जाओगे। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग RS अग्रवाल की बुक आती है, उसमें से आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो करने रहेंगे। ठीक है, येस, यू हैव टू सॉल्व एक एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की भी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर कर जानी है। उसके बाद आ जाता है आपका साइंस, हिस्ट्री, आर्ट्स, लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट डेज। देखिए ये जो है ये सारे आपके यूनिवर्सल्स की बुक में ही MCQs दिए हुए हैं, वहां से आपको कर कर जाने होंगे। ठीक है, फोक डांसेस और फेस्टिवल्स अगर ल्यूसेंस की बुक है उसमें से कर लो, नहीं तो गूगल से लिस्ट निकाल करके वो याद कर सकते हो। और जो मॉक टेस्ट में मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं ये वो बहुत अच्छे से करने हैं। इंपॉर्टेंट डेज का टेबल होगा यूनिवर्सल में और इंपॉर्टेंट फर्स्ट का भी टेबल होगा। ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाता है प्रेपोजिशंस, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और स्पॉटिंग एरर्स की भी यहाँ पे ही प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है ना। ये जो है ये अच्छे से करना है। SP बख्शी में से आप कर सकते हो या फिर कोई भी और इंग्लिश की बुक जो स्पेसिफिकली इंग्लिश की बुक है उसमें से आप ग्रामर के रूल्स याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स अप्रैल, करंट अफेयर्स करने हैं मार्च। देखिए यहाँ पर अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो टेक्निकली आपको करंट अफेयर्स जो होते हैं वो 12 मंथ्स के करने होते हैं। अब 12 मंथ्स के
नहीं हो सकते हैं, राइट। तो वो तो हमारे लिए क्रॉस है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स रीड नहीं करने हैं, हमको उनको अंडरस्टैंड भी करना है, हमको उनको रिवाइज भी करना है, ठीक है ना। रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि तभी हम लर्न कर पाएंगे और तभी हम करेक्ट आंसर चूज कर पाएंगे पेपर के अंदर, राइट। तो 12 मंथ्स नॉट पॉसिबल, बट 6 मंथ्स का हम पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अराउंड 15 जून, जनवरी से लेकर 15 जून तक की करंट अफेयर्स ट्राई करेंगे कि करके जानी है, जिसके अंदर जो मॉक टेस्ट के अंदर करंट अफेयर्स दिए हुए हैं और मैंने जो एक्स्ट्रा टेस्ट दिए हुए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट के साथ करंट अफेयर्स के, वो तो आप रट्टा मारकर जाओगे ही जाओगे। साथ ही में आप करंट अफेयर्स के लिए logri.in के वन शॉट्स भी लगा लोगे। यस, ये आप लगा सकते हो logri.in के वन शॉट्स। यहाँ पे 7 to 8 आवर्स के आपके लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं और साथ में आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं। आप इसमें से कर सकते हो। अगर आप कोई और मैगजीन के लिए जा सकते हो तो प्रतियोगिता दर्पण के लिए जा सकते हो। मैं आपको यूट्यूब वीडियोस नहीं रिकमेंड करूंगी, बिकॉज उसके अंदर एंड टू एंड नहीं कवर होता है। अगर आप वन लाइनर्स के लिए जा रहे हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जा रहे हो, तो वो तो आपके मैंने मॉक टेस्ट में भी कवर करवाए हुए हैं, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पेपर नहीं निकलने वाला है। आपको 7 to 8 आवर्स एंड टू एंड करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे, बिकॉज ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, राइट। तो करंट अफेयर्स के लिए आप वन शॉट्स ले सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई कवर करोगे, राइट। जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक के और जून 15 तक के भी आपको आगे जाके कवर करने हैं। मैं वीडियोस डाल दूंगी तब तक, तो तब वो वहां तक का कवर करना है आपको, ठीक है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के आप एमसीक्यूज करोगे यूनिवर्सल में से, एंड यस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। टाइम मैनेजमेंट करना भी आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने जो मैथ्स है उसको स्किप कर दिया, बिकॉज मैथ्स करने का टाइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 20th, 21st, 22nd को आप रिवीजन करोगे। हर चीज़ को आपको रिवाइज करना है। ट्राई करना है कि जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो जब उसको अंडरलाइन करो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, मार्क करो, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको मार्क करो, ताकि आप रिवाइज कर सको, ठीक है ना। लॉजिकल के अंदर जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे उनको मार्क कर लो, आंसर मत मार्क करना, चाहे सेम क्वेश्चंस ही आप अटेम्प्ट कर लो। टिप्स एंड ट्रिक्स लिख लो, कैसे सॉल्व करने हैं चीज़ों को, जो आपको लगता है कि हाँ ये रिवाइज होने चाहिए उस दिन पर, एग्जाम से पहले, थोड़े दिन पहले। करंट अफेयर्स जो हैं, जैसे मैंने वन शॉट्स में कराए, मैं बहुत ही छोटू नोट्स आपको याद करवाने के लिए लिखवाती हूँ क्लास में, उनको ही आप अगर 20th, 21st और 22nd को रिवाइज कर लोगे तो बहुत बढ़िया करंट अफेयर्स हो जाएंगे। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है ना। अब मोस्टली हमारा सारा का सारा जो है लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स मैंने बता दिया कैसे करना है, सिलेबस हमारा हो रहा है, इंपॉर्टेंट तो हम बहुत अच्छे से कर जा रहे हैं, राइट। बट जो मैथ्स है वो हमसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैथ्स का हमारे पास टाइम नहीं है। बाई चांस आपके पास टाइम है, आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो 18 डेज वंडर बाय एस चंद से आप कर सकते हो मैथ्स, ठीक है। अब ये वीडियो बहुत जल्दी चली जाएगी, इससे पहले कि आपका एक्चुअल टाइम टेबल स्टार्ट हो। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ऑन 31st, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट इट अर्लियर। तो आपके पास 5 डेज हो जाएंगे रिविजन के लिए, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं हाउ टू रिवाइज पे वीडियो डालूँ, या अब मैं वीडियो डालूँ कि कट ऑफ कितना जाता है, कितना एम करना चाहिए आपको, ठीक है, या आपको है कि अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को, ये बता दो, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियोस ले आऊंगी, ठीक है। रिवीजन पे वीडियो चाहिए तब भी आप कमेंट कर सकते हो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। मॉक टेस्ट खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट आपको, एंड करंट अफेयर्स वन शॉट्स का भी लिंक, जो मंथली है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप 1 मंथ का खरीद के देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो देन यू कैन बाय फॉर द अदर मंथ्स, ठीक है ना। तो एक ही मंथ का पहले देखो, आई नो आपको वो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, एंड देन यू कैन बाय फॉर अदर्स। डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।